नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्नेश विश्वकर्मा आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग तर्क भाषा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हम लोग तर्क भाषा के प्रथम श्लोक को पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्रथम श्लोक में अनुबंध चतुष्टय को बतलाया गया था और आशा है कि आप सब लोग उसे समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उस पर जो भी शंकाएं होंगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आगे आचार्य लिख रहे हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलज्जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगमः। यह न्याय सूत्र का पहला सूत्र है। तो न्याय सूत्र न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। न्याय सूत्र के विषय में, न्याय दर्शन के प्रणेता के विषय में पहले की कक्षा में सारी बातें बताई जा चुकी हैं। आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं और न्याय दर्शन के उद्भव विकास को समझ सकते हैं। तो यह न्याय दर्शन का, यह न्याय सूत्र का प्रथम सूत्र है। यहाँ ध्यान दीजिए, न्याय सूत्र, उसके आगे संख्या लिखी गई है 1 1 1। इसमें जो पहली संख्या है वह अध्याय के लिए है और जो दूसरी संख्या है वह आहनिक को बतलाती है और जो तीसरी संख्या है वह सूत्र की संख्या है। तो यह याद रहे। तो न्याय सूत्र का प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का पहला सूत्र है यह। तो यह न्याय दर्शन का जो आधारभूत ग्रंथ न्याय सूत्र है उसका पहला सूत्र है। सूत्र पर चर्चा करते हैं। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलज्जाति निग्रह स्थानानाम। इतना एक पद है। इनके बीच समास हुआ है, इतरेतर द्वंद्व समास है। और दूसरा पद है तत्वज्ञानात्। तीसरा पद है निःश्रेयसाधिगमः। 3 पद हैं। सूत्र दिखने में बड़ा लग रहा है और हमेशा कोशिश कीजिए पद को आप समझिए, पदच्छेद करते हुए समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। अब सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलज्जाति निग्रह स्थानानाम। षष्ठी बहुवचन स्पष्ट ही है कि इनके, प्रमाण आदि के जो निग्रह स्थान तक बताए गए हैं 16 पदार्थ, इनके तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञान से निःश्रेयसाधिगम, निःश्रेयस का अधिगम होता है, अधिगम प्राप्ति। निःश्रेयस मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निःश्रेयसस्य अधिगमः निःश्रेयसाधिगमः। षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। निःश्रेयसाधिगमः एक पद है, एक पद है तत्वज्ञानात् और पहला पद जो है प्रमाण से लेकर निग्रह स्थानानाम, इतना एक पद है। तो सूत्र का अर्थ यही हुआ कि प्रमाण आदि, जो प्रमाण से लेकर निग्रह स्थान, इनके तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। सूत्र में ही न्याय सूत्र के अनुबंध चतुष्टय को बतला दिया गया है, जहाँ बतलाया गया कि इनके तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो निःश्रेयस की प्राप्ति ही प्रयोजन है न्याय शास्त्र का और न्याय सूत्र ग्रंथ का। तो न्याय सूत्र में बतलाया गया कि तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। किनके तत्वज्ञान से? ये जो 16 पदार्थ हैं। तो ये 16 पदार्थ ही उसके विषय हैं और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जिसको मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष चाहता है, वह न्याय सूत्र को पढ़ने का अधिकारी है। और जब बात संबंध की आती है
तो पिछली कक्षा में बताया ही गया था कि इस शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, बोध्य बोधक भाव संबंध हैं, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं वो प्रतिपाद्य हैं, न्याय सूत्र उसका प्रतिपादक है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव संबंध है। तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान। तत्व शब्द पर विचार करें, यह तद सर्वनाम से त्वल प्रत्यय लगकर बनता है। तत्व का अर्थ होता है तस्य भावः तत्त्वम्, उसका होना, वह जैसा है उसी रूप में ज्ञान होना, यही तत्व ज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान है। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रमा इत्यादि के विषय में, वहाँ चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। तत्व तत्त्व उसका होना, मतलब वो जैसा है उसका उसी रूप में, वस्तुतः वह जैसा है उसका उसी रूप में ज्ञान होना तत्व ज्ञान कहलाता है, यही सम्यक ज्ञान भी है। तो ये 16 पदार्थ हैं, इन 16 के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अर्थात मोक्ष का अधिगम होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ऐसे बतला दिया गया। अब इन पर 16 पदार्थों पर चर्चा अगर की जाए तो चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। आगे आचार्य स्वयं प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, सब पे चर्चा करेंगे, सबके विषय में विस्तार पूर्वक बतलाएंगे बड़ी सरलता से, हम वहीं इन सबको पढ़ेंगे। आगे फिर आचार्य लिख रहे हैं, इति न्यायस्यादिमं सूत्रम, यह न्यायस्य, न्याय का, न्याय शास्त्र का आदिमम, आदिम सूत्र है। आदि प्रारंभ पहला, आदिमम पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र है। आदि क्या है? जिसके पूर्व में कोई न हो वह आदि कहलाता है। यस्मात् पूर्वम न विद्यते तत् आदिमम, जिसके पूर्व में कोई ना हो। तो इस सूत्र के पूर्व में कोई नहीं है। ये जो न्याय सूत्र नामक ग्रंथ है, इसके पहले कोई सूत्र नहीं है, यही पहला सूत्र है। इसी को आदिमम सूत्रम, यह प्रथम सूत्र है। सूत्र, सूत्र किसे कहते हैं? आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। पदच्छेद करके देखें। स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदः विदुः। सूत्रविदः, जो सूत्रविद हैं, सूत्रविद, सूत्रविदौ, सूत्रविदः प्रथमा बहुवचन का रूप है। सूत्रविदः सूत्र के वेत्ता, सूत्र के ज्ञाता, विदुः जानते हैं। किसको? सूत्रम, सूत्र को। सूत्रविदः सूत्रम विदुः, सूत्र के जानकार विद्वान लोग सूत्र को जानते हैं। कैसा जानते हैं? सूत्र कैसा होता है? तो ऊपर सब बातें बतलाई गई इससे पहले जो भी आए। सूत्र कैसा होता है ध्यान दीजिएगा। सूत्र शब्द नपुंसक लिंग है। और सूत्रविदः सूत्रम विदुः, सूत्रविदः प्रथमा बहुवचन का रूप है, सूत्रम कर्म है, यह द्वितीय एकवचन का रूप है। विदुः, विद धातु जानना, वेत्ति वित्तः विदन्ति, जो विद धातु अदादिगण का है, उसी का एक वैकल्पिक रूप लट लकार में वेद विदतुः विदुः बनता है, जानते रहिए, विदुः जानते हैं। सूत्रविदः सूत्र के वेत्ता लोग सूत्र को जानते हैं। कैसा जानते हैं? किस रूप में, या सूत्र होता कैसा है उसके स्वरूप को बतला रहे हैं। स्वल्पाक्षरम, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा अल्पाक्षरम, तो सूपसर्ग लग गया स्वल्पाक्षरम, जो स्वल्प अत्यधिक कम अक्षरों वाला होता है। सूत्र की ये विशेषता है कि उसमें कम से कम अक्षर प्रयुक्त किए जाएं, लेकिन अर्थ पूरा आएगा। जो आप एक पेज में लिखेंगे, सूत्र जो है एक ही लाइन का होगा, कम अक्षर भले होंगे लेकिन भाव पूरे होंगे, शब्द अर्थ पूरा निकलेगा। कम से कम अक्षर होने चाहिए सूत्र में। और असंदिग्धम,
और असंदिग्ध हो, संदिग्ध ना हो, उसमें कोई संदेह न रहे। सूत्र में ऐसे पदों का सन्निवेश किया जाता है कि उसका अर्थ एकदम क्लियर रहे, स्पष्ट रहे, कोई संदेह ना हो। और सारवत और सारवान हो, एकदम नवनीत घी की तरह, जैसे फालतू के शब्द इसमें नहीं होंगे, कहने का मतलब। और विश्वतोमुखम, विश्व, विश्व जो है वह सर्ववाची शब्द है, सर्वतः मुखम, यह सर्वतोमुख होता है, इसकी प्रवृत्ति सर्वत्र होती है। आगे देखेंगे सूत्र, उसका चाहे आप लक्षण देखिएंगे, सूत्र देखेंगे, तो उसकी प्रवृत्ति सर्वत्र होती रहेगी। और किस रूप में घटित होती है हम लोग आगे जब आएंगे प्रयोग तो जानेंगे। और अस्तोभम, स्तोभ से रहित तो होता है। स्तोभ क्या है? यह वस्तुतः वैदिक मंत्र पाठ में प्रयोग होते हैं। हम लोग भी जैसे बातें कर रहे होते हैं, कभी बात करते करते आ ई उ अरे, मतलब कुछ ऐसा बीच में जोड़ते रहते हैं, मतलब जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता और भाषा में ऐसे बोलते रहते हैं, तो सूत्र उसी को स्तोभ कहा गया है। और यज्ञ में जब वेद मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को जोड़ा जाता है, तो स्तोभ हैं, जो भी उनके गायन पद्धति होती है। और लोक व्यवहार में जब हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत फिजूल के शब्दों का प्रयोग करते रहते, ई उ आ ई, तो ये सब स्तोभ। तो सूत्र में ऐसे निरर्थक पदों का प्रयोग नहीं होता, वो स्तोभ से रहित होता है। और अनवद्य, वह अवद्य नहीं होता, गर्हित नहीं होता, निंदित नहीं होता, अनवद्य होता, अनिंदित होता है, निष्कलंक होता है, निर्दोष होता है। ऐसा जो है सूत्रम, ऐसा सूत्र को सूत्रविदः विदुः, सूत्रवेत्ता लोग जानते हैं कि सूत्र ऐसा ही होता है। तो 6 बातें इसमें बताई गई। स्वल्पाक्षर, कम से कम अक्षरों वाला होगा। असंदिग्ध, संदेह रहित तो होता है। सारवत, सारवान होता है, इसमें एकदम नवनीत सदृश होता है। विश्वतोमुख है, सर्वत्र इसकी प्रवृत्ति होती है। अस्तोभ है, स्तोभ से रहित होता है। अनवद्य, निष्कलंक होता है, ऐसा सूत्र होता है। और जैसे सूत्र, जैसे सूत जिसको हम जानते हैं, एक सुई धागा वाला सूत्र, तो सूत्र का क्या काम क्या होता है कि बहुत सारे जो भी मोती हों, पुष्प हों इत्यादि हों, जब माला बनाया जाता है तो सब में प्रविष्ट होकर के सबको जोड़ देता है। तो ऐसे ही सूत्र भी होता है, और कई विषयों को अपने आप में, कई बातों को अपने आप में जोड़े रखता है। होता तो छोटा सा ही, पतला सा ही, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। कुछ ऐसा ही सूत्र होता है। आगे हम लोग चलते हैं कि यह न्याय का आदिम सूत्र है, यह न्याय दर्शन का पहला सूत्र है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, आचार्य स्वयं बतला रहे हैं। अस्यार्थ, इसका अर्थ, अस्य सूत्रस्य अर्थ है, इस सूत्र का अर्थ है क्या है कि प्रमाणादि षोडश पदार्था नाम, प्रमाणादि जो षोडश पदार्थों के, तत्वज्ञानान, तत्वज्ञानात, तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भवति इति, भवती इति, अकः सवर्ण दीर्घ संधि हुई है। तत्वज्ञानात मोक्ष प्राप्ति भवति इति, इस सूत्र का यही अर्थ है कि प्रमाणादि 16 जो पदार्थ हैं, इनके तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, होती है। फिर आगे बतला रहे हैं और विस्तार से। न च प्रमाणादीनां तत्वज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति यावदेषाम् उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। पदच्छेद देखिए, न च प्रमाणादीनां तत्वज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावत भवति यावत एषाम् उद्देश्य लक्षण परीक्षा, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। कैसे लोप हुआ है, संधि प्रकरण में आप सब पढ़ के आए हैं। न क्रियन्ते, तो करें न च प्रमाणादि नाम, प्रमाण आदि इन 16 पदार्थों के, तत्वज्ञानम, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, तावत भवति, तब होता है। ध्यान दीजिएगा,
न पहले ही आ गया, न च प्रमाणादीनाम तत्वज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावत न भवति, कुछ ऐसा अन्वय होगा। इन प्रमाणादि पदार्थों का तत्वज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान तावत न भवति, तब तक नहीं होता, यावत जब तक येषाम इनके, इन 16 पदार्थों के उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा न की जाए। उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है। उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, ये तीनों क्या हैं आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। उद्देश्य लक्षण परीक्षा प्रथमा बहुवचन, न क्रियन्ते, न किया जाता, यावत न क्रियन्ते, जब तक नहीं किया जाता तब तक इनका तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। अब देखिए, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, ये तीन चीजें हैं। ये जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों का उद्देश्य होना, इनका लक्षण किया जाना और परीक्षा किया जाना कैसे होता है और ये क्या है, ये उद्देश्य लक्षण और परीक्षा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है आचार्य जी, आपने तो कह दिया कि तर्क भाषा पढ़िए, न्याय दर्शन का ज्ञान होगा। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं और 16 पदार्थों की आप बात करके उद्देश्य लक्षण परीक्षा में पढ़ाने लगे। नहीं पढ़ना है हमें तर्क भाषा, ये आप अपने मन से और चीजें पढ़ा रहे हैं। तो आचार्य इस पे दे रहे हैं कि अरे ये कोई हम नई चीज नहीं बता रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, कि कोई हम अपने मन से नया बना लिए कि उद्देश्य लक्षण परीक्षा पढ़िए आप। ये हमारे प्राचीन आचार्यों ने सब कहा है। यत आह भाष्यकार, भगवान भाष्यकार ने आह कहा है। आह, आहतुः, आहुः, जो ब्रू धातु है, ब्रवीत ब्रूतः ब्रुवन्ति, उसी का वैकल्पिक रूप बनता है। यत आह भाष्यकारः, भाष्यकारः आह, भाष्यकार कहते हैं। भाष्यकार के विषय में पूर्व के वीडियो में बताए गए हैं, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं कि कम से कम न्याय दर्शन के आचार्यों की परंपरा को आप लोग जानिए तो बेहतर चीजें समझ में आएंगे। भाष्यकार क्या कहे हैं उसको देखते हैं। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति रुद्देशो लक्षणम परीक्षा चेति। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देशः लक्षणम परीक्षा च इति। पदच्छेद यही है। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य, अस्य शास्त्रस्य, इस न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति त्रिविधा, 3 प्रकार की है। ध्यान दीजिएगा, प्रवृत्ति शब्द स्त्रीलिंग है। अगर शब्द के प्रकृति प्रत्यय पर ध्यान दें तो स्पष्ट है कि प्र उपसर्ग है, वृत्त धातु है और 3 प्रत्यय हैं। तो 3 प्रत्यांत स्त्रीलिंग होते हैं। प्रवृत्ति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रवृत्ति कैसी? त्रिविधा, त्रिविध होती है। अगर मान लीजिए कोई पुल्लिंग शब्द रहा होता, उसके लिए त्रिविधः, नपुंसक लिंग में होता तो त्रिविधम, ऐसा प्रयोग आता। तो 3 हैं विधाएं जिनकी, वह कहलाएगा त्रिविध। और स्त्रीलिंग में है तो त्रिविधा। तो इस शास्त्र की प्रवृत्ति जो पदार्थ प्रतिपादन की शैली है वह त्रिविधा, 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है वो? उद्देश्य, उद्देश्य, लक्षणम, लक्षण, और परीक्षा, परीक्षा इति, ऐसा। न्याय भाष्य 1.1.2, प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का दूसरे सूत्र पर जो भाष्य लिखा गया है, वहीं पर आचार्य वात्स्यायन ने यह बात कही है कि त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरुद्देशो लक्षणम परीक्षा चेति। तो आचार्य
केशव मिश्र कोट कर दिए कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे न्याय भाष्यकार ने ये बात कही है कि इस शास्त्र की प्रवृत्ति ही है, इसके पदार्थ प्रतिपादन की यह शैली ही है, वह 3 प्रकार की है कि प्रत्येक पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ऐसा किया जाएगा। तो यह उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा क्या है, अब इसकी चर्चा अगली कक्षा में की जाएगी। और आज के लिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। और आप सबसे फिर से वही विनम्र अनुरोध कि इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, अपने सभी संस्कृत स्नेही बंधुजनों के पास इसे पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।